नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल G2 ज्योग्राफी पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं भाग व्यय से संबंधित क्वेश्चन। और जो हमारा अगला जो पार्ट है पार्ट नंबर 3, वो आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो शुरू से लेकर अंत तक देखें। क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो चलो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना वो कब की गई थी। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास में 2002, दूसरा ऑप्शन है 1998, तीसरा ऑप्शन है 1952 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में 1977। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो देखते हैं करेक्ट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 4 नंबर। 1977 के अंदर क्या है, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना की गई थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 32। तो इसके अंदर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की। तो इसमें है कि पुगल जिस पशु की नस्ल है वह है। तो इसके अंदर हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। ऑप्शन है हमारे पास में बकरी, ऑप्शन है हमारे पास में दूसरा भेड़, तीसरा ऑप्शन है गाय और चौथा ऑप्शन है ऊंट। तो पुंगल के बारे में पूछ रहा है दोस्तों कि पुंगल है वो किस पशु की नस्ल है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। पुंगल है वो भेड़ से संबंधित, भेड़ की क्या है एक प्रमुख नस्ल है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है चोकला, मगरा, पुगल किस पशु के प्रकार हैं, मतलब ये जो नस्ल हैं वो किस पशु से संबंधित हैं। तो एक है हमारे पास में बकरी, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में भेड़, तीसरा ऑप्शन है गाय बैल और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में ऊंट। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भेड़ है उसकी, जैसे भेड़ की जो पशु के प्रकार हैं इसमें चोकला है, मगरा है, पुगल है आदि क्या है भेड़ की नस्ल हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस केस अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है। तो पहला ऑप्शन है वाहन को एक्सीडेंट क्षति, दूसरा ऑप्शन है गेहूं की फसल को नुकसान, तीसरा ऑप्शन है भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु, चौथा ऑप्शन है आग के घरेलू नुकसान। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, अविका कवच बीमा योजना किसके लिए ये लागू की गई है। तो दोस्तों जो भेड़ पालक हैं उनके लिए क्या है ये लागू की गई है। और भेड़ों के लिए प्रमुख रूप से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तीसरा होगा, भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु के कारण क्या है इसे अविका कवच बीमा योजना कहा जाता है, जो कि भेड़ पशुपालक को दिया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने, निम्नलिखित में से पशु उत्पादकों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है। तो पहला है अंडा, दूसरा है इसमें मीट मांस, तीसरा ऑप्शन है चमड़ा और चौथा ऑप्शन है दूध। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट होगा। प्रमुख रूप से जो पशुओं से हमें मुख्य उत्पाद जो प्राप्त होता है वो दूध प्राप्त होता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है। तो पहला ऑप्शन है भरतपुर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर और चौथा ऑप्शन है अलवर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 नंबर ऑप्शन जयपुर है वो राजस्थान राज्य का जिला डेयरी दूध संकलन में प्रथम क्रम पर है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्न में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है। तो पहला ऑप्शन है दूब, दूसरा ऑप्शन है खसखस, तीसरा ऑप्शन है धामण और चौथा ऑप्शन है सेवण। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन धामण, जो कि एक क्या है, धामण एक चारे का क्या है प्रकार है, चारे का प्रकार है जो कि दुधारू पशुओं के लिए क्या है महत्वपूर्ण माना जाता है, पौष्टिक माना जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
देखो, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान मुंबई के द्वारा किए गए अध्ययन 2010 के अनुसार राजस्थान में मत्स्य उत्पादन की वार्षिक क्षमता है वो कितनी है। मतलब मत्स्य उत्पादन है वो राजस्थान के अंदर कितना होता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है 70,000 मीट्रिक टन, इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है 20,000 मीट्रिक टन, इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है 80,000 मीट्रिक टन से अधिक, इसके बाद में द ऑप्शन है हमारे पास में चौथा ऑप्शन है 50,000 मीट्रिक टन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 3 नंबर का 80,000 मीट्रिक टन उत्पादन है वो राजस्थान के अंदर मत्स्य उत्पादन किया जाता है, मछलियों का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, देखो एक हमारे पास में चित्र से संबंधित एक आया है कि पशुओं की नस्ल से संबंधित बताना है। तो इसमें देखो देखते हैं कि राजस्थान के उक्त मानचित्रों में पशुओं की प्रसिद्ध नस्लों और इसके बाद में वितरण 1, 2, 3 और 4 में अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमावली में इनका अनुक्रम पहचानिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा हमारे पास में थारपारकर, राठी, गिर, कांकरेज। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है कांकरेज, गिर, थारपारकर, राठी। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास में थारपारकर, कांकरेज, गिर, राठी। चौथा ऑप्शन हमारे पास में दे रखा है राठी, थारपारकर, कांकरेज, गिर। तो दोस्तों हमें जो हमारे पास में जो चित्र दे रखा है इस चित्र के अंदर बताना है, कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर पर कौन कौन सी हमारी जो हमारी पशुओं की जो प्रसिद्ध नस्लें हैं वो इसके अंदर आएंगी। तो दोस्तों इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर हम देखेंगे तो पहले नंबर पर जो हमारी राठी है वो आती है, इसके बाद में थारपारकर, कांकरेज और गिर। मतलब इसका मतलब ये है कि जो 4 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों वो इसके अंदर करेक्ट होगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान में 19वीं पशु गणना कब की गई थी। तो पहला ऑप्शन है 2011, दूसरा ऑप्शन है 2015, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में 2012 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में 2014। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 नंबर ऑप्शन 2012 के अंदर क्या है जो 19वीं पशु गणना है वो की गई थी। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास में, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा निम्न में से किसके दूध का प्रसंस्करण एवं वितरण करने हेतु जयपुर में मिनी प्लांट की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारे पास में गाय, दूसरा ऑप्शन है भेड़, तीसरा ऑप्शन है ऊंट और चौथा ऑप्शन है बकरी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा से ऊंट है, उसके दूध के लिए जो प्रसंस्करण व वितरण करने हेतु जयपुर में एक मिनी प्लांट की स्थापना की गई है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है। मतलब ये थारपारकर किसकी है, गाय की एक प्रमुख रूप से नस्ल है, गाय की प्रमुख रूप से नस्ल है। तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, इसके बाद में चौथा ऑप्शन है शेखावाटी क्षेत्र। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो 3 नंबर होगा। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के अंदर क्या है हमारी थारपारकर जो गाय की एक प्रमुख रूप से नस्ल है वो पाई जाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। तो पहला ऑप्शन है हरित क्रांति से, दूसरा ऑप्शन है श्वेत क्रांति, तीसरा ऑप्शन है नीली क्रांति और चौथा ऑप्शन है हमारे पास में पीली क्रांति। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 नंबर, श्वेत क्रांति से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी एक प्रजाति भेड़ की नहीं है। तो आपको इसमें से पहचानना है चार जो आपके पास में ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको पहचानना है कि भेड़ की नस्ल है वो कौन सी नहीं है। पहला है मगरा, इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है मालपुरी, तीसरा ऑप्शन है बागड़ी और चौथा ऑप्शन है नाचना। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नाचना क्या है, प्रमुख रूप से ऊंट की क्या है नस्ल है नाचना, और बाकी की जैसे कि मगरा है, मालपुरी है, बागड़ी है, ये सारी की सारी भेड़ की नस्ल हैं, जबकि नाचना है वो किसकी है ऊंट की नस्ल है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है। तो पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है अंबिकानगर और चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो दोस्तों इसका
जो जवाब है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।